ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मगन हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ, जब जीविका सारे कर्म कुपी गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए तब स्वयं कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बस सीध गई। यह परम ब्रह्म 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 है, यह नहीं। इस प्रकार उनमें मान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहाँ से निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत जगत स्रष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवता और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और सारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं। व्यंगा मोह के समुदाय कल कलरव करते हैं। मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निर्कुश कंधा छोटी गुफाएं और अनेक निरंजन जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्म वन नाम से प्रसिद्ध वन है। उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मठ वाले पौधे छाए रहते हैं। उस वन में एक विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्लभ शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर टपाए हुए सुरंग का बना जान पड़ता है। उसकी चार दीवारियां और सरल फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे ऊंचों ढालू सटों को आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विशिष्ट बहुमूल्य मणियों से आकाश कुसुमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। नगर में प्रजा उस उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। अकांत शुद्ध सुरंग के समान थे। वे सब आभूषणों से उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता है। उनके नेत्र कमल कमल क- कम कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य चंद्र दिव्य गंध एवं अनुलेपन से ससित दिव्य सुशोभित था। दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी की वंदना सुरेंद्र अनुरेंद्र तथा योगी नंद भी जैसे जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करते थे, उसी प्रकार लक्ष्मी से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में सबर कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसे दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा समाचार। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि पालन और श्रृंगार के हेतु तीन रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है और प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में तेज विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मा जिनकी देह है तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और करण संपर्क रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है जो जो सब लोग स्वरूप तथा समस्त लोगों को सृष्टा है, जो संपूर्ण जीवे का जिसे दिखाई दे रहा, आगे बढ़ा समझ आता हूँ। काशी आवट आवट वो खींच रहे हैं, परस्पर विवाद करते हुए हमें परम
तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कांडों के भी कारण है। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको वह विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी उत्कर्ष विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है। कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है। माफ रखिए, हमारे संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दे। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खीर उठे और वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और शील काल तक ध्यान मगन हो। रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति